नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन प्लस पर। अब तैयारी नेक्स्ट लेवल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 1000 क्वेश्चन का वादा करा था, जिसका आज है छठा दिन। हम 100 क्वेश्चन प्रतिदिन करवाते हैं, कुछ ही मिनटों में 100 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं वन लाइनर के जरिए। उम्मीद है ये क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत ही अच्छा रिवीजन आपका हो पा रहा होगा। एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, इसीलिए हमने ये वन लाइनर का फंडा अपनाया था। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में स्थित थे? तो 16 महाजनपद हुआ करते थे एशियंट में। उस समय के जो महाजनपद हैं उसमें से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 महाजनपदों से मिलकर बना था। ठीक है, 8 महाजनपद उसके अंतर्गत थे। फिर बात कर रहा है काशी महाजनपद की राजधानी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी बेटा वाराणसी। कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी है? तो कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स। वत्स की राजधानी कौशांबी। फिर बात कर रहा है कि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती कौशावती। श्रावस्ती कौशावती कौशल। अगला देखेंगे, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहां थी? कुशीनगर और पावा। कुशीनगर पावा। पांचाल महाजनपद, पांचाल उत्तरी राजधानी कौन सी है? अहिच्छत्र। और दक्षिणी कौन सी बताई थी बेटा? कांपिल्य। शूरसेन महाजनपद की राजधानी, शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। चेदी शक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? शक्तिमती, बांदा के पास। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, उत्तर प्रदेश की सीमा के पास नेपाल में। ठीक है, अब यहां पर नेपाल, ये तो क्वेश्चन यही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। गृह त्याग को क्या कहते थे? महानिर्वाण किसको कहते हैं बेटा? मृत्यु को। निर्वाण कहते हैं मोक्ष प्राप्ति को। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहेंगे। ठीक है, तथागत क्या कब कहलाए? बुद्ध कब कहलाए? जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक 25 वर्ष काल बिताए? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा समय जो उन्होंने व्यतीत करा है श्रावस्ती में करा है बेटा। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर किस काल की स्थापत्य कला है? भीतर काल मंदिर जो है, ईंट निर्मित मंदिर है, यह किस कला का, स्थापत्य कला का एग्जाम्पल है? गुप्त काल। गुप्त काल का है बेटा। उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख प्राप्त हुआ? गाजीपुर से बेटा, गाजीपुर। अगला प्रश्न देखेंगे 516, हर्षवर्धन ने किन 2 स्थानों पर विशाल धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज प्रयाग। कन्नौज प्रयाग। ह्वेनसांग ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीलो ये मेलो कहा है? पीलो ये मोलो कहा है, यानी प्रयाग कहा, प्रयागराज को। अगला प्रश्न, महोदय किस प्राचीन शहर का पुराना नाम है? महोदय किसका प्राचीन नाम है बेटा? कन्नौज का। पहले भी करवाया मैंने ये क्वेश्चन सेट पेपर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी स्थित है, जहां पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं? प्रयागराज में बेटा, प्रयागराज। अगला प्रश्न आपसे कहता है, तांबे की वस्तुएं और गेरुए मृतभांड, मृतभांड मतलब बर्तन, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए? हस्तिनापुर मेरठ से। हस्तिनापुर मेरठ। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना 504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। अब बेटा 504 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर 502 भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर क्या देखने को मिलेगा? वो सॉरी 1504 लिखा है, 1502 देखने को मिलेगा। अब देखेंगे, मुगल शासक बाबर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? संभल।
जामा मस्जिद का निर्माण संभल में। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना और इसे अपनी राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने किस विजय की स्मृति में बनवाया था? गुजरात। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? फतेहपुर। शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर। नेक्स्ट देखेंगे अपना अगला प्रश्न। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश, जौनपुर में सतर्क सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ख्वाजा जहां। मध्यकाल में किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर। भारत का सिराज जौनपुर। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां किस घराने के संस्थापक थे? रामपुर घराना। रामपुर घराना इन्होंने स्थापना करी। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? बयाना। आगरा के निकट, ठीक है। लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण 1784 में आसफ उद्दौला ने, मैं कई बार ये ईयर बता चुका हूं, 1784, क्लियर। आसफ उद्दौला, बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ में। चलिए आगे देखेंगे। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी? मतलब क्या करा उन्होंने? फैजाबाद से राजधानी लखनऊ को बना दिया, आसफ उद्दौला ने। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां हुआ? बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस किले को जीतते समय हुई? कालिंजर का किला। कालिंजर का किला 1545 में। मुगल शासक हुमायूं ने किस युद्ध के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शेरशाह सूरी को सौंप दिया था? तो भैया कौन सा था वो क्षेत्र? कन्नौज। कन्नौज का युद्ध था, बिलग्राम के युद्ध के नाम से यह जाना जाता है। 1540 में हो बेलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540। जहांगीर महल उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? आगरा का किला में। जहांगीर महल आगरा का किला। आगे देखेंगे इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 536। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? मेरठ में। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब। कानपुर से किन्होंने करा था बेटा? नाना साहेब ने। और साथ में कौन थे? तात्या टोपे। झांसी में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने करा? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा? बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने करा था बेटा? कर्नल नील ने। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था? बलिया। मंगल पांडे का संबंध बलिया से। मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? बैरकपुर छावनी, 34वीं नेटवी इन्फ्रेंट्री, ठीक है, इन्फ्रेंट्री। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इलाहाबाद न्यायालय की स्थापना कब हो रही है? इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना हो रही है 1931 में। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन, चौथा अधिवेशन जो है, की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे बेटा। नेक्स्ट देखेंगे 546। 1892 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में, यानी कि 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, WC बनर्जी। 1910 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इलाहाबाद सर विलियम्स वेडरबर्न।
चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि अंग्रेजों को मार दिया था, आग लगा दी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। कहां पर? प्रयागराज में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई? प्रयागराज में। ठीक है, किसने कही है? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923-24 में। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल फोन सेवा की शुरुआत किन नगरों के मध्य बातचीत के साथ हुई थी? लखनऊ दिल्ली। लखनऊ दिल्ली की बातचीत के साथ शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 9 अगस्त 1925 में हुई। काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में। और कब दी गई थी बेटा? 1927 में। 1927 में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए कहां फांसी दी गई? फैजाबाद में। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में कहां पर हुई? 1928 में दिल्ली में हुई। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी सक्रिय थे। ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई? 1931, 27 फरवरी 1931। नेक्स्ट देखेंगे अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 556। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कानपुर में हुआ। 1925 में बेटा कानपुर में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। 1937 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? गोविंद बल्लभ पंत। ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? समांतर सरकार की स्थापना बलिया में हुई थी। चित्तू पांडे। ठीक है, चित्तू पांडे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को क्रांतिकारियों की धरती? तो क्रांतिकारियों की धरती शाहजहांपुर। क्रांतिकारियों की धरती शाहजहांपुर। अगली स्लाइड 561। कांग्रेस का प्रसिद्ध मेरठ अधिवेशन 1946 में, प्रसिद्ध मेरठ अधिवेशन 1946 में इसकी अध्यक्षता किसने की? जेपी कृपलानी ने। उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत कोयला पावर प्लांट। गंगा कार्य योजना हेतु केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ पुनः कब स्थानांतरित हुई? 1935 में। आगरा में दयाल बाग की स्थापना किसने की? शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1866 में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का संबंध कहां से है? बलिया से। चित्तू पांडे का संबंध बलिया से है। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी? कानपुर अधिवेशन 1925। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब हुआ? 24 जनवरी 1950। यह भी सेट पेपरों में कई बार बताया है। 24 जनवरी 1950। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज को किस नाम से जानते थे? नगर महोदयश्री। ठीक है, कन्नौज क्या कहते थे? महोदयश्री। उत्तर प्रदेश में अशोक का 13वां शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? कालसी से हुआ है। अब उत्तराखंड में है, परंतु पूर्व में संयुक्त प्रांत का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था बेटा?
फिरोज शाह तुगलक लाया था। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। का जन्म उत्तर प्रदेश में किस जगह हुआ? आगरा में। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था बेटा। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना, प्रमुख शाखाएं किसने स्थापित की? प्रयागराज और आगरा में स्थापित की थी। क्लियर हो जाएगी। कहां पर स्थापित हुई बेटा? प्रयागराज और आगरा में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना किसने की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। कब की? 1998 में, 1898 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम ग्लास कांच संग्रहालय कहां पर स्थित है? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में बेटा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ। फिर बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहां पर? पंतनगर। पंतनगर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस। पक्षी कौन सा बेटा? सारस। पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प प्लाश। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा और भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर और सबसे छोटा हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। क्लियर हो जाएगी बात। सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18। और जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी। कब बनी? 1951 में। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? दूसरी राजकीय भाषा, दूसरी अगर पूछेगा तो कौन सी है? उर्दू। दूसरी कौन सी है? उर्दू। कब बनी? 1989 में। कब बन रही है बेटा? 1989 में। क्लियर। उम्मीद है कि ये सेट आपके समझ में आया होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, देखते हैं। 95 तक पहुंचे अभी। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, अभी अभी बताया 1989 में। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य से लगती हैं? 8। और कितने देश से लगती है? 1 नेपाल। 8 राज्यों से लगेगी और 1 देश से लगेगी जो कि है नेपाल। तो 600 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये थी सीरीज 6 नंबर की। ऐसे ही हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ये सभी नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।